अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। देखिए अब तक हम इस तरह के फंक्शंस देखते आए थे जिसमें कि x और y रिलेशन में होते थे, ठीक है ना। y इन टर्म्स ऑफ x था, उसे आप कहते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक इस टाइप के जिसमें कि x और y एक दूसरे में मिक्सअप होते थे, ठीक है, उसे हम कहते थे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखिए इस टाइप से कि x और y दोनों किसी एक पैरामीटर के टर्म्स में होंगे, ठीक है ना। x अलग इन टर्म्स ऑफ t है, y अलग से इन टर्म्स ऑफ t। अब यहां से इस तरह से फंक्शन को प्रोवाइड किया जाए तो इसे कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, और t यहां पर पैरामीटर है, ठीक है ना। ऐसे अब इस तरह से फंक्शन प्रोवाइड करके अब कहे आपसे कि फाइंड dy ओवर dx, तो इसे कैसे करते हैं। देखिए इसे ऐसे करते हैं, इसमें करेंगे कि x को इन टर्म x को विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लो, यहां से dx ओवर dt फाइंड कर लो, और इसे भी y को भी विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करके यहां से dy ओवर dt फाइंड कर लो, ठीक है ना। हमें एक्चुअल में फाइंड करना था dy ओवर dx, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करें, तो जैसे पहले हमने यहां से dx ओवर dt फाइंड किया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2at, और इससे करोगे आप डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है ना। फाइंड करना था dy ओवर dx, तो ये इक्वल होगा dy ओवर dt अपॉन dx अपॉन dt। dy ओवर dt ये है 2a और dx अपॉन dt ये है 2at, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 1 अपॉन t, ये आ जाएगा dy ओवर dx 1 अपॉन t आ गया। ऐसे करना होता है, इसे कहते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ये देखिएगा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है कि x इक्वल है a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल है a 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे दिया हुआ है x और y। अब यहां से करना था हमसे कि फाइंड dy ओवर dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। इसमें क्या करना है कि पहले dy ओवर dx फाइंड करना है, फिर थीटा को रखना है पाई बाय 3। अब कैसे सॉल्व होगा, पहले यहां से फाइंड करेंगे dx ओवर d थीटा, ठीक है ना, और यहां से फाइंड करेंगे dy ओवर d थीटा। अल्टीमेटली हमें फाइंड करना था dy ओवर dx इक्वल होगा dy ओवर d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, ऐसा निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले x को विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा a कांस्टेंट बाहर रहेगा, थीटा का हो जाएगा 1 और sin थीटा का cos थीटा हो गया, ठीक है ना। इसे डिफरेंशिएट किया, a कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा और cos थीटा का माइनस sin थीटा, ये हो जाएगा। अब यहां से कह सकते हैं कि dx ओवर d थीटा ये क्या हो जाएगा dy ओवर d थीटा, इट मींस माइनस a sin थीटा अपॉन ये हो जाएगा a बाहर है ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू a से a कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया, तो ये आ गया माइनस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब क्या करो, फाइंड करना था हमें, फाइंड करना था dy ओवर dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, इट मींस dy ओवर dx यहां लिखा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो इसमें जहां जहां पर थीटा आ रहा है वहां पर आप पाई बाय 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस sin पाई बाय 3 अपॉन 1 माइनस cos पाई बाय 3। सॉल्व कर लेते हैं इसे, इसकी वैल्यू क्या होती है sin पाई बाय 3 माइनस ये हो जाएगा माइनस का √3/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो ये होगा 1/2 ऊपर आके हो जाएगा 2, तो ये अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा -√3। ये आंसर आप कैसे करें। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, इसमें x इस तरह से इन टर्म्स ऑफ t है, y इन टर्म्स ऑफ t है, t यहां पर पैरामीटर है, ठीक है ना। फाइंड करना था dy ओवर dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो पहले फाइंड करेंगे dx ओवर dt, ये क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट था बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, cos t को आप डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा माइनस sin t, और इसे करेंगे डिफरेंशिएट तो इसे ऐसे करेंगे जैसे कि log t लिखा हुआ है, log t क्या होता है 1 अपॉन t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 t/2। अब 10 t/2 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और 10 t/2 कैसे करेंगे, जैसे कि 10 t लिखा हुआ है, इसका होता है sec स्क्वायर t, तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर t/2
अब d/2 डिफरेंशिएट होगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो गया। ऐसे यहां से आप निकाल सकते हैं dy/dt, ये हो जाएगा a cos t। ठीक है, वैसे इसको आप देखें तो थोड़ा जल्दी से सिंपलीफाई कर सकते हैं हम। ठीक है ना, यहां से आप ऐसे कर सकते हैं, a बाहर है, ये हो गया -sin t। ठीक है, प्लस क्या करो कि इन सबको sin cos में कन्वर्ट कर लो, ये अपॉन वाला 2 था, ये 2 यहां पे आ गया, tan t/2, इससे आप कह सकते हैं sin t/2 अपॉन cos t/2, ये चला जाएगा ऊपर, ये नीचे आकर के ये हो जाएगा cos स्क्वायर t/2, ये बन जाएगा। आप देखिए कि एक cos कैंसिल हो गया, cos t/2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 sin t/2 cos t/2, इसे sin t कह सकते हैं। sin 2a का फॉर्मूला होता है ना 2 sin a cos a, तो इससे आप कह सकते हैं sin t। ठीक है ना, sin t हो गया। अब इसमें अगर आप एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन sin t। ठीक है ना, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t, ये हो गया a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये कह सकते हैं आप, ये आ गया आपका dx और dt आ गया। ठीक है ना, ये आ गया। अब फाइंड करना था हमें dy/dx, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx होगा, ये इक्वल होगा dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। और dy/dt ये था a cos t, ये हो गया a cos t, अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है a cos स्क्वायर t, और sin t चला जाएगा ऊपर, sin t ऊपर आ गया, क्या होगा कि a cos t कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये हो गया sin t अपॉन cos t, sin t अपॉन cos t इट मींस tan t, ये हो जाएगा tan t, ये आ गया dy/dx आ गया tan t। फाइंड करना था dy/dx at t = pi/4, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि dy/dx at t = pi/4, ये इक्वल हो जाएगा tan pi/4, इट मींस 1। ये आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, देखिएगा इसमें क्या होगा कि x है रूट a की पावर sin इनवर्स t, y इक्वल है रूट a की पावर cos इनवर्स t, ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें फाइंड करना था dy/dx, तो एक तो ये मेथड है कि दोनों को सेपरेट आप डिफरेंशिएट कर लें, यहाँ से dx/dt और यहाँ से dy/dt फाइंड करके उन्हें डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से आप dy/dx फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और शॉर्टकट मेथड है। ठीक है ना, आप क्या करो कि इन दोनों को ऐसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कि xy यहाँ देखिए, यहाँ a की पावर क्या है, sin इनवर्स t अपॉन 2, रूट लगा हुआ है ना, इसे ऐसे कर सकते हैं कि a की पावर क्या हो जाएगी, a की पावर हो जाएगी, यहाँ से आ रही है कि sin इनवर्स t अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आ रही है, a की पावर cos इनवर्स t अपॉन 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स t अपॉन 2, ऐसे बन जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ, फायदा इसका ये हुआ कि इसका एलसीएम आ गया 2 एलसीएम आने के बाद ऊपर क्या बचेगा, sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, ये क्या होता है pi/2, कांस्टेंट हो गया, t खत्म हो गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a की पावर pi/4 बन जाएगा अपॉन 2 की वजह से। अब डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट है, गायब हो जाएगा। इसे डिफरेंशिएट किया गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा dy/dx प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज इक्वल टू 0। यहां से कह सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू -y अपॉन x हो गया। अब देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें देखिएगा ऐसे कह रहा था कि इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, अब कह रहा है कि प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू -cot 3t।
ठीक है ना। क्या किया इसके लिए हमने, क्योंकि ये फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में है, क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें यहां से dx ओवर dt और dy ओवर dt फाइंड करना होगा, फिर इन्हें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा dx ओवर dt ये क्या हो जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे कि ये f अपॉन g लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या होता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा cos 2t और यहाँ आ जाएगा नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज रूट में cos 2t और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t और साथ में आएगा sin t का डिफरेंशिएशन cos t, ठीक है ना। इसके बाद फॉर्मूले में माइनस आता है। अब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसे ऐसे करोगे जैसे कि रूट t लिखा हुआ है, अब रूट t का होता है 1/2 रूट t, t की जगह तो इसमें आएगा cos 2t और cos 2t को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin 2t और 2t का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है। 2t डिफरेंशिएट हो गया, ये हो गया 2, ये हो जाएगा। ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, ये क्या था, ये है sin क्यूब t, ये आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसे सिंपलीफाई किया, क्या किया कि 2 से 2 कैंसिल किया और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये एलसीएम ले लिया, इसमें एलसीएम ले लिया ऊपर रूट cos 2t को एलसीएम ले लिया, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस sin 2t sin क्यूब t, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। ये हो गया dx ओवर dt, ऐसे फाइंड कर लेते हैं dy ओवर dt, ठीक है। यहां से देखिए अब डिफरेंशिएट किया मैंने y को तो ये हो जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू, इसे भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि f अपॉन g, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर तो ये हो जाएगा cos 2t, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज तो ये हो जाएगा रूट cos 2t, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, ठीक है ना। फॉर्मूले में माइनस आता है। अब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ऐसे करेंगे जैसे कि रूट t लिखा हुआ है, रूट t का होता है 1/2 रूट t, तो ये हो जाएगा 1/2 और नीचे आएगा इसके अंदर रूट के अंदर cos 2t। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t ये हो जाएगा माइनस sin 2t और 2t का डिफरेंशिएशन 2, ये हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज जो क्या था cos क्यूब t, ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 2, अब इसमें एलसीएम ले लिया रूट cos 2t तो ये क्या बन जाएगा, आप यहां से कह सकते हैं कि dy ओवर dx इज इक्वल dy ओवर dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहां गया तो ये हो जाएगा cos 2t, तो ये इसकी वजह से माइनस आ जाएगा बाहर, 3 cos स्क्वायर t sin t, ठीक है। ये हो गया प्लस का sin 2t cos क्यूब t, ठीक है, और अपॉन में ये आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2, ये हो जाएगा। फाइंड क्या करना था हमें, फाइंड करना था dy ओवर dx, तो वो क्या होगा dy ओवर dx, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा dy ओवर dt अपॉन dx अपॉन dt, ये हो जाएगा। तो dy अपॉन dt को, ये dy ओवर dt को डिवाइड किया इससे, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये टर्म आएगा ऊपर और ये टर्म आएगा नीचे, तो यहाँ पर तो ये आ जाएगा माइनस का cos 2t 3 cos स्क्वायर t इंटू sin t प्लस sin 2t इंटू cos क्यूब t अपॉन, ये हो जाएगा cos 2t इंटू
3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें इसे प्रूव करना है माइनस कॉट 3t, यहां तक लेके जाना है इसे, ठीक है ना। देखिएगा क्या किया हमने, देखिए इस cos 2t से मैंने कहा, इसे क्या दिया मैंने, cos 2t था, इसे कहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, है ना। या इसे देखिए एक ये था ऐसा ऑप्शन, इसे आप ऐसे ले लो कि 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये मान लिया इसको cos 2t को, ठीक है। और देखिए इंटू 3 cos स्क्वायर t साइन t, इस साइन 2t को एक्सपेंड कर दिया, ये हो जाएगा 2 साइन t cos t, ये ऐसे रहने दिया cos क्यूब t, ठीक है। अब यहाँ जाओ, यहाँ वाले cos 2t को मैंने एक्सपेंड किया, इससे मैंने कहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, इस वाले को ऐसे खोला, ये था इंटू 3 साइन स्क्वायर t cos t प्लस इसे खोल लिया, ये हो जाएगा 2 साइन t cos t इंटू साइन क्यूब t, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन को भी अंदर दिया है और इस टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस का 6 cos 4t sin t, और ये हो जाएगा प्लस का 3 cos स्क्वायर t sin t, और ये हो जाएगा प्लस का 2 cos 4t sin t, ये हो गया, ठीक है। अपॉन में लिखिएगा, ऐसे यहां कर लिया, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t, इससे करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा कि माइनस का 6 साइन 4t cos t, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 साइन 4t cos t, ये हो। अब देखिएगा इसमें कि ये वाला एक्सप्रेशन इसके साथ सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये माइनस के 6 है और ये प्लस के 2 है, अल्टीमेटली माइनस के 4 बचेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t sin t, है ना, इसको लिख दिया मैंने पहले। यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 cos 4t sin t, ठीक है। ऐसे नीचे सॉल्व कर लिया, नीचे आप देखोगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सॉल्व हो जाएगा, है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये हो गया माइनस का 4 sin 4t cos t, इसे लिख दिया पहले, ये हो जाएगा, सीधे चलने नहीं, इसको लिख दिया पहले, तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस का 4 sin क्यूब t cos t, ठीक है। अब देखिएगा एक काम किया कि इसमें से माइनस का 4 sin t cos t कॉमन ले लिया, 4 नहीं माइनस sin t cos t कॉमन ले लिया, ऊपर से माइनस sin t cos t कॉमन ले लिया, इससे क्या होगा कि ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये अब बचेगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, ठीक है। ऐसे देखिएगा नीचे क्या किया, इसमें से sin t cos t कॉमन ले लिया, इसमें से sin t cos t कॉमन ले लिया, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अब बचेगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, ये देखिएगा, ठीक है ना। ये sin t cos t कैंसिल, ठीक। अब अगर आप इस पे देखें तो 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, ये फॉर्मूला होता है cos 3t का, और ये नेगेटिव साइन,
ये हो जाएगा माइनस का cos 3t अपॉन में क्या बनना है, यहाँ देखिए 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, ये फॉर्मूला होता है sin 3t का, अपॉन में आ गया sin 3t, ये हो जाएगा माइनस का cot 3t। ठीक है, हो गया। देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसमें क्या होगा कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन? इसमें क्या करते हैं कि एक फंक्शन को u मान लेते हैं, जैसे एक फंक्शन हो गया, इसे हमने कहते हैं कि ये हो गया u, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने u मान लिया। ऐसे ही दूसरे वाले फंक्शन को इसे आप मान लीजिए v, ये हो जाएगा v इक्वल टू tan इनवर्स x। अब क्या करो कि यहाँ से इसे डिफरेंशिएट करके आप फाइंड कर लो du ओवर dx, और इसे डिफरेंशिएट करके फाइंड कर लो dv ओवर dx। इनफैक्ट हमें फाइंड क्या करना है, इसमें रहा था कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। इट मींस हमें एक्चुअल में फाइंड करना था du ओवर dv, ये फाइंड करना है हमें। अब ये क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा du ओवर dx अपॉन dv अपॉन dx, ऐसा निकल जाएगा। इसे डिफरेंशिएट करिएगा, इसे ऐसे करेंगे जैसे कि log x लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x। ठीक है, इसे करो डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए ये हो जाएगा, इसे इससे डिवाइड करोगे केवल 2x बचेगा, ये आ गया dv ओवर dx। या ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस, ये क्या आएगा 2x।